हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल की ग्रो के लिए। और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आता है। बस तो यही है, लाइक करना भी बहुत जरूरी है। और ये है हमारा शेड्यूल। यहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये जो वीडियो बन रहा है इसका पीडीएफ और जितने भी वीडियो बने हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और क्या था, हाँ, हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बहुत टाइप की जो क्या है प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल डीआई की प्लेलिस्ट है। एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। लिंक है 500 पजल की जो सीरीज है उसकी लिंक लगा रखी है। डीआई की प्लेलिस्ट है जो एसबीआई क्लर्क 2024 5 के हो रहे हैं। और डीआई के ऑल बैंकिंग पीओ प्लस क्लर्क की प्लेलिस्ट है। सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट है, वो मतलब पजल सारे आप जाकर देख सकते हो। अर्थमेटिक कंसेप्ट के हैं, डबल पाई चार्ट के हैं, पीओ लेवल डीआई के हैं, स्लॉग्स के हैं। और सिंप्लीफिकेशन की भी जो सीरीज है, वो प्लेलिस्ट है, वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, चैनल को पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, आई मीन वीडियो वन बाय वन, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी अभी चैनल पर वीडियोस अपलोड हुए हैं। और क्या, क्या इम्पोर्टेंट बात थी एक, चलिए कौन सी को बात है, हाँ, एक जो बीच बीच में आपको वीडियो के बीच में आई का आइकन आता होगा, वो भी आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है रिलेटेड टू, लाइक आप अभी एसबीआई क्लर्क पढ़ रहे हो तो आई के आइकन पर जाइए। वहां पर आप देखो पॉपअप आया होगा, बीच बीच में आता है कि एसबीआई क्लर्क की डीआई की प्लेलिस्ट है। तो जो भी आई का आइकन आएगा उसमें प्लेलिस्ट की ही आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो के एंड में भी आपको जो स्क्रीन है उस पर भी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, आप वहां से भी चैनल को जो ऑल हमारे वीडियोस हैं उनको गो थ्रू कर सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो नहीं है, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आई थिंक 2 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे 2.5 घंटे का एक वीडियो है, वो अपलोड हो चुका है चैनल पे, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आपको 2 PM पर ही मिलेगा। जो ये वीडियो है आपको 2 PM पर मिल चुका है क्योंकि आप देख रहे हो। तो पहले 1 सेकेंड, अरे क्या ही हो रहा है, इसको हटाते हैं पहले, कुछ टाइम दीजिए 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ पर थे हम। ठीक है, तो कुछ पहले बातें कर लेते हैं किस चीज की। अ, देखिए, सिंप्लीफिकेशन बहुत सी चीजों को बीच में लाता है। बहुत सी चीजें बीच में आती हैं तो वो जो जब आएंगी तभी एक स्क्रीन पर ब्लैक विंडो पर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। और उससे पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो तो डिस्कस करनी जरूरी है। और आपको वो टाइम देकर, अगर नहीं सुनना है तो इसे थोड़ा स्पीड अप में स्किप कर दो। बट जरूरी जो चीजें हैं वो तो है, लाइक टेबल्स। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ठीक। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56,
14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निमा 144, 16 धाम 160। 17 एकम 17, 17 तिया 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग वॉट 17 छिंग कितना होगा? 112। हाँ 112। 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निमा 153, 17 धाम 170। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, 18 अट्ठे 126, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निमा 162, 18 धाम 180। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिंग 100, वो 14, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे क्या 152, 19 निमा 171, 19 धाम 190। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। ठीक। इसी 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छिंग 126, 21 सत्ते 114, 21 अट्ठे 168, 21 निन्यानवे 179, 21 धाम 210। ठीक है। कुछ चीजें देखिए। क्या 14 9 जा 126 और 18 8 जा 7 जा 126। ठीक। 14 8 जा 112 और 16 7 जा 112। और क्या? 144 18, 16 8 जा 144 और 18 7 जा 184। ठीक। 84, 12 सेकेंड, 12 7 जा 84 और 21 चौक 84। ये थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। होनी चाहिए तो बहुत जरूरी है कि कहाँ पर कैसे आ रहा है,
ये बहुत अच्छा है, माइंड में थोड़ा सा होना रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अब जरूरी? स्क्वायर्स बहुत जरूरी है। देखिए, एसबीआई क्लर्क का टेंटेटिव डेट आ चुका है, 22, 24, 28 एंड द 1 ऑफ मार्च। ये क्या है? फेब। ठीक। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। अब उल्टे दिन जाएंगे। 22 बचे हैं, कल 21, फिर 20, फिर 19। तो स्क्वायर याद कर लो। अगर बिना स्क्वायर याद करे जाते हो तो बहुत टाइम आपका सिंप्लीफिकेशन ले जाएगा। डीआई और अर्थमेटिक के लिए टाइम आपके पास नहीं बचेगा। सिंप्लीफिकेशन को जितना जल्दी हो सके आपको निपटा कर खत्म करना है। ठीक है। और उसके लिए स्क्वायर्स, टेबल्स और परसेंटेज लर्न कर कर जाओ, जो अभी हम स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए। 2, 4, 6, 3, 9, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, 6, 36, 216, 7, 49, 343, 8, 64, 512, 9, 81, 729, 10, 100, 1000, 11, 121, 13, 31, 12, 144, 17, 28, 13, 169, 21, 97। ठीक है। 14, 196 और 27, 44। ये क्या हो रहा है? ये है 2, ये है 2 का स्क्वायर और ये है 2 का क्यूब। अरे 2 का क्यूब तो बड़ा खतरनाक है। 8। ठीक है। 2, 4, 8। 8 होगा इधर ना कि 6। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। 15, 225, 33, 75, 16, 256, 40, 96, 17, 279, 49, 13, 18, 324, 58, 32, 19, 361, 58, 59, 20, 400, 8000, 21, 441, 92, 61, 22, 484, 10, 64, 8, 23, 529, 12, 16, 7, 24, 576, 13, 6 चौक 24, 824, 25, 625, 15, 625, 26, 676, 17, 576, 27, 729, 19, 652, 9, 7, 63 है ना, 683 होगा ना। 28, 784, 21, 952, 29, 841, 343, 89, 30, 900 और 27,000। 31, 961, 29, 700,
91, ना कि 61। ठीक। 32, 1024, 32 वॉट, 764। 35, 1079, और 35 937। 34, 1156, 39 304। 35 1225, 42 875। ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा बात हो गई इसकी। निकालेंगे कैसे, लिख कर आ गया 1444 रूट में। निकालोगे कैसे? निकालने का भाई, रूट निकालने का तरीका क्या है? बताइए कैसे निकालोगे। देखो, 144 लिखा है, पेयर बनाओ। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। हमेशा पेयर बनाएंगे, और पेयर दो दो के पेयर बनेंगे, ठीक है। और देखो, 14 से कम तक आपको टेबल पढ़ना है। कैसे? 2 2 जा 4। अगर 2 पढ़ रहे हो तो 2 2 जा पढ़ना है, 3 3 जा पढ़ना है, 4 4 जा पढ़ना है, 5 5 जा पढ़ना है, 6 6 जा पढ़ना है। दोनों जगह सेम पढ़ना है, दोनों जगह। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 7 जा 14 कह दो आप, नहीं। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा, ऐसे ही पढ़ना है। तो 2 2 जा 4, बहुत छोटा है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। देखो, 4 4 जा 16 है, और 3 3 जा 9 है। 16 बड़ा हो जा रहा है, 9 छोटा है, तो 3 3 जा 9। ऐसे ही करना है, ऐसे ही रूट निकाले जाते हैं। ठीक है। कितना कैरी आया? 5। फिर एक साथ इन दोनों को उतार लो। पूरे पूरे पेयर पर काम किया जाता है जब आप रूट पर काम करते हैं, तो ठीक। अब इन दोनों को सम करो। 3 3 6। 3 3 क्या हो जाएगा? 6। देखो, आपको आ, ये क्या है, ऐसा करना ही पड़ेगा। जब आपको रूट नहीं आएगा तो रूट निकालने का ये तरीका है। ठीक। तो अब ये कुछ 4 तक पढ़ना है, तो दो दूनी 4 होता है, और 2 6 12। अगर आप, और देखो आप कैसे करना है। अगर यहाँ आप 2 लिख रहे हो तो आपको यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 से पहले करके देख लो। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, बहुत छोटा आ रहा है, 2 तो हो नहीं सकता। 6 6 36 होता है, 8 8 64 होता है। 8 यहाँ रख कर देखो, 8 यहाँ रख कर देखो। 8 8 64 का 4, 6 कैरी ऊपर, 8 6 48 49 50 और 54, पूरा कट गया। तो 38 का स्क्वायर है 144। स्क्वायर निकालने का ये तरीका है। चलिए, 2304, ये किसका है? निकालो, पेयर बनाओ। 8 8 64 बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 चौक 16, पचम 25। देखो, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25। पेयर में करना है, दोनों जगह सेम होने चाहिए नंबर। 16 छोटा है, 25 बड़ा है, तो 16 ले लो। 4 4 जा 16। ठीक। तो कितने बचे? 4 3 7, और दोनों उतार लो अब, 0 और 4। फिर इनको जोड़ो, 4 4 8। अब किससे जाएगा ये? 8 8 64 होता है। ठीक है। फिर से 8 से देख लेते हैं। 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, कट गया। तो ये जो है दो,
2304 ये किसका स्क्वायर हो गया? 48 का। ठीक है। एक 76 7 नहीं, ठीक है, 676 ये निकाल के देखो। ये कैसे करोगे? टू का पेयर बनाना है आपको। सेकेंड। टू का आपको पेयर बनाना है। तो अब देखो, जब आपने पेयर लेफ्ट साइड से बढ़ाना शुरू करोगे, ठीक है, राइट साइड से, तो ये दोनों तो पेयर बन गए, 7 और 6। ये अकेला रह गया। तो अब 6 से छोटा तक पढ़ना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 4 को ले लो, 2 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, 4 इधर लिख दो। 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, 2 7 6। अब 2 और 2 को जोड़ लो, 4। अब क्या आ सकता है इधर? 4 से देखो करके। 4 चौक 16 का 6 कैरी ऊपर, 4 चौक 16 और एक 17। तो 4 से तो नहीं जा रहा, ये हटा दो। 6 करके देखो। 6 6 जा 36, 6 चौक 24 और 3 27। कट गया। तो ये जो है 676 किसका स्क्वायर निकल गया? 26 का। स्क्वायर निकालना ऐसे जाता है। ठीक है। और करें? चलिए अभी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी सिंप्लीफिकेशन पर काम करेंगे ना। निकालना आपको सिखा दिया है, और आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसमें और बता दें, वीडियो में से चेक कर लेंगे। अब ये देखो क्या, आ, यहाँ हम क्या करें? यहाँ हम निकालेंगे हाउ वी कैन फाइंड दी स्क्वायर। ठीक है। कैसे भाई? अगर मैं आपसे बोलूं 23 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे 23 का स्क्वायर? ध्यान से सुनो। पहले 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। 3 3 जा 9। आपको 9 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 09 लिखना है। हमेशा 2 के पेयर में लिखना है स्क्वायर। ठीक है। 3 3 जा 9, 209, 2 2 जा 4, 04। ठीक। अब 2 3 जा 6। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और जो ये स्क्वायर ऊपर टंगा है ना, इसकी मल्टीप्लाई 2 से। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। और ये जो 12 लिखोगे वो एक छोड़कर लिखोगे। 9 2 5, 529 होता है 23 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अब आप 39 का निकालेंगे स्क्वायर। कैसे निकलेगा? 9 9 81। 3 3 जा 9, 09। अब 3 × 9 × 2, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। 1 8 4 12 कैरी, 9 10 15। 15 21 किसका होता है? 15 21। हाँ, 15 21 होता है किसका? 29 का। चलिए, अब निकालो 54 का स्क्वायर। 4 चौक 16, पचम 25। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 6 1 9 2। चलिए, आ 64 का स्क्वायर। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है 4 का स्क्वायर लिखो और 6 का स्क्वायर लिखो। लिख लो भैया। 36 और 4 का स्क्वायर 16। स्टेप 2, मल्टीप्लाई। किस किस की? 6 × 4 × 2। कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 6 48। इस 48 को लिखना है 48
ऐड करो। ठीक है। किसमें? 3616। एक छोड़कर ऐड करना है, 48 इधर लिख दो। ठीक है, एक छोड़कर ऐड करोगे हमेशा। तो 6 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 6 4 10, 40 96। किसका है? 64 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। मेथड सेकंड। स्क्वायर निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या? अगर 36 का स्क्वायर मैं बोलती हूं आपसे, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको सोचना है क्या? 36 50 से कितना कम है? बताओ, कितना कम है? 14 कम है। क्या कहते हो? 14 कम है। स्टेप टू में क्या करोगे? 14 का स्क्वायर निकालो। कितना आएगा? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक। स्टेप थर्ड, 196 में से 96 ले लो, और एक कैरी, एक को कैरी छोड़ दो। ठीक है। अब स्टेप फोर में आपने क्या करा? 96 को तो ले लिया, और एक कैरी को छोड़ दिया। ठीक है, चलो छोड़ो, सभी छोड़ो। और यहाँ पे आपने 96 लिख लिया, और एक कैरी आपने छोड़ दिया। स्टेप फोर क्या कह रहा है? 14 जिसका स्क्वायर निकाला है, उसको 25 में से माइनस कर दो। 14 माइनस करो 25 में से, कितना आ गया? 11। आ गया ना 11। और जो एक कैरी लिया है, स्टेप फाइव में क्या करना है? जो कैरी लिया है उसको 11 में जोड़ दो। अभी बहुत सारे स्टेप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब 11 में एक कैरी 12, 1296 36 का स्क्वायर हो गया। काफी लंबा हो गया ये। लिख तो ज्यादा हर चीज बड़ी लगती है। स्टेप समझो अब फिर से। 39 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले ये 50 से कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 21 ले लो, एक कैरी छोड़ दिया। अब 11 का स्क्वायर ही निकाला है ना, 25 में से 11 खत्म, माइनस करो तो कितने बचे? 13। 13 में एक जोड़ दो। 25 में से 11 खत्म करोगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। 12। ठीक है, 25 में से 11 माइनस करोगे तो बचेंगे 14 बचेंगे। बताओ, 12 13 15 कर रहे हैं, 14 बचेंगे। ठीक है। अब 14 में एक ये जोड़ दो तो 15 आ जाएगा। 1521 आंसर हो जाएगा किसका? 39 का। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 25 का, छोटा हो जाएगा, 32 ले लेते हैं। 32 का स्क्वायर निकालो। कैसे? 18 कम है 50 से। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 24 ले लो, तीन कैरी छोड़ दो। अब 18 25 में से माइनस करो तो कितने बचे? 7। और यहाँ पे जो तीन कैरी छोड़ा है, अब साथ में तीन ऐड करो, 10। 1024 आंसर आ गया 32 का स्क्वायर। कुछ समझ में आ भी रहा है? चलिए, 42 का बताओ। 42 का स्क्वायर। 8 कम है 50 से, अट्ठू अट्ठू 64। 25 में से 8 माइनस कर दो,
पूरे 10 माइनस करोगे तो 15, दो ऐड कर दो 17। 17 64 आंसर आ जाए। ठीक है। चलिए, ये तो एक फर्स्ट मेथड से 112 का स्क्वायर निकालो। सबसे पहले दो 12 का स्क्वायर निकाल लो, या फिर 2 का स्क्वायर निकाल लो, जैसा मन करे वो कर लो। 12 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 1 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144, है ना? एक काम करो, 2 का स्क्वायर ले लो और 11 का स्क्वायर ले लो। तो 2 2 जा 4, और 11 का स्क्वायर 121। अब 11 × 2 × 2 11 × 4 = 44। 4 4 5 2 1। अब चाहे आप कर देख लो। ठीक है। अब क्या है, अगर मैं पूछूं 136 का स्क्वायर निकालो। 6 6 36, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। अब 13 × 6 × 2। 6 दूनी 12, 12 3 × 36, 12 1 × 12 और 3 15। 6 9 14, 6 7 8, 18 496। ठीक है। यही है सॉल्यूशन। बताइए, कुछ प्रॉब्लम अभी तक? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई की। चलिए, एक और देखते हैं। हाउ वी कैन फाइंड क्यूब्स ऑफ एनी नंबर। बताइए जी। 36 का क्यूब निकालना है आपको, कैसे निकालोगे? सबसे पहले 6 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। ये ऑलवेज आपको 3 नंबर के बीच में लिखना है। सपोज पहले हम निकालेंगे 22 का। अब 2 का क्यूब कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बट आप 8 नहीं लिखोगे, 0 0 8 लिखोगे। हमेशा 3 डिजिट्स में लिखोगे आप इसको। ठीक है। और इसका भी आ जाएगा 0 0 8। क्या कहते हो? ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जो ये 8 आया, इसकी मल्टीप्लाई 22 से दोबारा करनी है आपको। पहले तो क्यूब है ये, तो इसे 3 बनाओ। 2 2 × 4, 4 3 × 12। जो ये 12 आया, इस 12 की मल्टीप्लाई 22 से दोबारा। 12 2 × 24, 12 2 × 24 और 2 26। एक छोड़कर 4 6 2 लिख दो। 8 4 6 10। 10 64 8 क्या होता है? 22 का क्यूब। अब इस पर आओ। 6 का क्यूब 216। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 × 9, 9 3 × 27। तो लिखोगे आप 0 27। ठीक। अब 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54। तो ये जो 54 आया है, इसकी मल्टीप्लाई 36 के दोबारा करनी है। अच्छा, मल्टीप्लाई विद 2 नंबर्स नहीं सिखाया मैंने अभी आप लोगों को, है ना? अभी सिखाते हैं, चलो इसको इसको मल्टीप्लाई आप अभी बेसिक से कर लो। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 पंजे 30, और 4 तिया 12, 30 40 42, 42 और 2 44, 5 तिया 15 और 4 19। 1944। 6 5 6 16 4, 46 656। ठीक है। ये आ गया 36 का क्यूब। चलो, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वैसे तो। अब कुछ चीजें और सिखानी है आप लोगों को। पूरा पेज खाली है, इस पर काम करते हैं। क्या
मल्टीप्लाई विथ टू नंबर्स। मैं अभी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो भी बात कर लेंगे। 54 की मल्टीप्लाई आपको 84 से करनी है, तो कैसे करोगे? देखो, इस वाले वीडियो में हमने थोड़ा स्पीड से काम करा है, जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ फर्स्ट वीडियो। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में टॉप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। द सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट, वहां पर आप जाकर देखना, वहां पर आपको एक पार्ट वन कर मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप डालो एसबीआई क्लर्क लेवल सिंप्लीफिकेशन बाय बैंकिंग पंडित, तो वो वीडियो आ जाएगी। चलिए, 4 चौक 16, 16 का आपने 6 कैरी रख दिया, 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी चला गया आपका। अब ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 5 चौक 20, 8 चौक 32, यानी 52। 52 में एक कैरी है 53, 53 का 3, 5 कैरी, 8 पंजे 40 और 5 45। ये वाला लास्ट स्टेप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, 89 की मल्टीप्लाई 42 से करते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, क्या है? 2 की मल्टीप्लाई 9 से। यह है स्टेप फर्स्ट, करो भाई। 2 9 जा 18, एक चला गया कैरी। ठीक है, कैरी अलग रखिएगा। स्टेप टू क्या है? देखो, 8 9 4 2, और 8 आ चुका है, एक कैरी है। स्टेप टू कहता है 2 की मल्टीप्लाई 8 से, 4 की मल्टीप्लाई 9 से। 8 दूनी 16, और 9 चौक 36। 36 में 36 है ना, 36 में 4 डाले तो 40 50 52, और एक कैरी जोड़ा 53, 5 फिर कैरी। अब कितना चला गया है कैरी? 5। स्टेप थ्री क्या है? 8 9 4 2 3, 8 आ चुका है, 5 कैरी में है। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आपस में, 8 चौक 32 और 5 37। ठीक है, 37 38 आ गया। दो, दो की मल्टीप्लाई करनी आपको आ चुकी है। 3 की मल्टीप्लाई वही पेज है नहीं यहाँ पर, खाली पॉज करना पड़ेगा। चलो छोड़ते हैं, 3 की मल्टीप्लाई भी सिखा देंगे आप लोगों को, यहाँ सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या, मल्टीप्लाई विद 3 नंबर्स। चलिए, 8 6 7, पहले तो छोटे से शुरू करते हैं। 1 1 1 1 1। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? लास्ट वाले की डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? एक, 1 1 जा 1। स्टेप टू क्या है? 1 1 1 1 1 1, ये आ चुका है। इसकी इससे, इसकी इससे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, दोनों को जोड़ दो, 2। क्या कहते हो? ठीक। स्टेप थ्री, 1 1 1 1 1, 2 और 1 आ चुके हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, और इसकी आपस में, एक एक एक, यानी 3। स्टेप फोर, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1 आ चुका है।
इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दी है इन दोनों से। वन वन जा वन, वन वन जा वन, मतलब टू। स्टेप 5 क्या, वन 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 वन, क्या आ चुका है, टू। चलिए स्टेप 5 इधर लिख लेते हैं। स्टेप 5 क्या है, वन 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 वन, कितना आ चुका है, 2 3 2 1। इसकी इससे हो चुकी है, अब लास्ट वाले की आपस में कर दो एक, 12 321। ठीक है, बेसिक था। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल हटा दूंगी मगर इसको मैं। 2 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2। सबसे पहले दो की मल्टीप्लाई 9 से, 2 9 जा 18, कैरी एक। फिर इन दोनों की आपस में करो, 3 दूनी 6, 3 दिन 27, 27 और 3 30, 33, 33 में एक कैरी 34, फिर 3 कैरी ऊपर। ये दोनों स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, सबकी आपस में। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 13, 9 और 4 13, और 9 दूनी 18, 13 और 18, 18 में दो डाले 20 30 31, 31 और 3 34, फिर से 3 कैरी। स्टेप अब क्या कहता है, इन दोनों की आपस में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर एक कैरी, है ना, एक कैरी ऊपर। स्टेप लास्ट क्या कहता है, इसकी 2 दूनी 4 और एक 5। भैया आया, कर लो भाई, बताओ आप लोगों का सही आया। ठीक है, होप की समझ आया होगा। चलो सिंप्लीफिकेशन पर आते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देयर इज अ lie, the board mass, bracket of divide, multiply, addition and subtraction। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स दिख रही है ना, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड राइट साइड से ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 4, 4 लिख लो। ये दो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 2 लिख लो। ये माइनस का है, ये 2 है, ब्रैकेट लगाओ। देखो ये वाली ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई। अब करली वाली ब्रैकेट बची है, करली वाली को रखो। बड़ी वाली ब्रैकेट कहाँ पर है, 2 ये वाला उतारा है, अभी हमने ये लिखा है ये वाला। करली ब्रैकेट के बाद क्या है, -2, बड़ी ब्रैकेट, फिर 2। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या, 2 चौक 8, 8 इधर आ गया, -2, ये ब्रैकेट के अंदर की कहानी हो गई। 8 में से 2 गए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को क्या, 2 - 8 लिखा है। ठीक, ये वाला जो है ये है -8, और ये वाला जो है ये है +2। ठीक है, जहां ये है कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, ये है +2, ये है -8, -8 में से +2 गए तो बचा -6। अब क्या, -2, ठीक, -2। अब ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, -8। अब ये वाला देखो, छोड़ो, ये +8 हो गया। ठीक है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो गई तो +8 हो गया। इस ब्रैकेट को बंद कर दो, ये आ गया 2। अब ये तो -8 हो गया, ये हो गया 2, तो ये आ गया -6। तो यहाँ 30 क्यों आया है भाई? पता नहीं किस हिसाब से आया। चलो ये आ गया -6। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम में मैं कैसे करूंगी, उसके बाद मैं बेसिक करूंगी। ठीक, एग्जाम में मैं कैसे करूंगी इसे, मुझे दिख रहा है ये 6430, 14 16 +340, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। बस,
आप 8 दूनी 16 का 6, 8 पंजे 40 और 1 41, 0 6 4 10 और 3 4 5, 4500 है कहीं? नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्लो करते हैं। क्या? 3640। जहां भी आपको डिवाइड दिखे, जहां कहीं भी आपको डिवाइड दिखे, मल्टीप्लाई करो, और जहां 14 लिखा है उसे 1/14 कर दो। कुछ मत करो, सिर्फ बस ये कर दो। मल्टीप्लाई बाय 16 छोड़ दो, और प्लस 340 इक्वल टू एक्स, जहां क्वेश्चन मार्क वहां एक्स। ठीक। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। बस। अब एक 52 की इससे मल्टीप्लाई करनी है। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 340 और और दो, 0 6 4 10, 3 4 5, 4500 आंसर, जो कि नन ऑफ दीज है। चलिए इसे बताइए, एग्जाम में बैठकर क्या करोगे? आपको ये डिवाइड ले जाना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा 20। और क्या है इधर? यहाँ है 100, 1000, और यहाँ है 100। यानी 1020 ये हो गया, इन दोनों को 1020 करिए, 920 आंसर। ठीक है। कैसे करा ये? कैसे कर दिया, उड़ा दिया एकदम। देखो भाई, आपके माइंड में तुरंत स्टिक करना चाहिए कि यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई लगा देना है, और इसे 1/100 लिख देना है। ठीक। 2000, इसको मल्टीप्लाई बनाओ और इसको 1/100 कर दो जब आप एग्जाम में हो। अभी अगर आप लर्नर हो, अभी आप शुरू करे हो, तो आप ज्यादा फास्ट मत करो, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी आए हो और एकदम चमत्कार हो जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा सारे एग्जाम। हर किसी को मेहनत लगती है, हर किसी को टाइम लगता है। आराम से सीखो, उसके बाद पूरा 25 बचा है, निकाल लेना पेपर। मगर आप बहुत एग्जाम दे चुके हो तो फिर तेज करो। ठीक है। बिगनर हो तो थोड़ा पेशेंस रखो। अब देखो ये 100 है। ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 1000। 10 की मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। ये प्लस का 20 है, ये 1000 प्लस का है, तो ये 1020 हो गए, और -100। या फिर ऐसे मत करो, पहले 1000 में से 100 चले गए तो बचे 900। 1000 में से 100 गए 900, और 20 ऐड कर दो, 920। ठीक है। चलो इसको मत करते हैं। 1 सेकेंड। चलिए। क्या? सबसे पहले ये लगा है डिवाइड का साइन। ध्यान से देखो, ऊपर वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाले को नीचे लिखो, जैसे लिखा है वैसे। अच्छा, पेपर में कैसे किया जाएगा? ये है 18 चौक 52, 6 4, 6 6 12 13 14। यहाँ है 4, 4 से 4 -10, तो इधर बचा 42 अपॉन इधर कितना बचा है? यहाँ तो सब मल्टीप्लाई हो रही है, छेद ये तो सब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए, माइनस हो रहा है। 12 2 जा 3 2 जा, नहीं कुछ नहीं हो रहा। चलिए। 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 6 कम 6 7, और 6 पंजे 30, 5 चौक 20, और 3 23, 5 एकम 5 और 2 7, बचा 8। 8 पंजे 40, 8 एकम 8 पंजे 40 होता है। 8 ही बचा है, हाँ। ठीक है। तो ये डन आ रहा है।
छः दिया 18, छः दूनी 12 13, छः कम 6 7, ठीक है, 5 छक्का 30, 3, 5 चौक 20 33, 5 एकम 5 और 3 8। 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है, 5 एकम 6 8, ठीक है, 8 ही आ रहा है ये तो। यहाँ 42 ही आ रहा है। 42, 18 चौक 72 होता है, सॉरी यार, 18 चौक 72 होता है ना कि 52। अब यहाँ बचेगा 62। 8 पंजाले 8 छगड़े 8 सत्ते 56। बचा कितना? 6। और अठोटो 64 होता है, 8 सत्ते 56 फिर आएगा, 8 पच्चीस 40 ये आएगा। 77.5। ठीक है। कैसे आया ये? पहले 18 और 4 की, देखो, बोर्ड मास की बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट आ गई, फिर डिवाइड आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई आ गया, फिर से डिवाइड आ गया, और मल्टीप्लाई सब आ गया इसमें। देखो, ब्रैकेट सबसे पहले ऊपर वाली ऊपर लिखो, नीचे वाली नीचे लिख लो। जो सॉल्व मल्टीप्लाई है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई दिख रहा है ना आपको, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो। चलो जी करते हैं। ओके। 18 चौक 72 लिख लिया इसको, प्लस का 4 ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ लो। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं मगर साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे मगर साइन कैसा रहेगा? माइनस का। डिवाइड का साइन है, नीचे रख लिया। अब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 के तिया 18, 6 दूनी 12 13, 6 एकम 6 और एक 7, 5, यह कितना था? 730। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, धीरे धीरे करो, तेज करो, जैसा मनो वैसे कर लो। ऊपर देखो, यहाँ है -14, यहाँ है +4। पहले इसे माइनस कर लो, या फिर आपको देखो ज्यादा टफ करने के बजाय इन दोनों को जोड़ लो और बाद में 14 माइनस कर दो। जोड़ो, 76 - 14, तो आ जाएगा कितना? 262। और नीचे 7 से 7 तो खत्म ही हो गया, 700 तो 700 खत्म। 38 में से 30 गए, 8। तो अठो अठो 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, बचा 4 और 2 6, 60 हो गया। फिर 8 सत्ते 56 बचा 4, 8 पंजे 40। 7.75 आंसर। चलो इसे करो। वही है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेना सीखे क्या? ठीक है, कॉमन लेना देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, इसे 6/2 लिख सकते हो, इसे 6 तिया 18 लिख सकते हो। ठीक, और 10 भी कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले 6 कॉमन ले लिया और 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? 6 तिया 18, तो यहाँ बचा 3, मल्टीप्लाई 15। यहाँ 6 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना? 2 और 2। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल फैशन है वो 15 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, 12 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, अभी करते हैं, वैसे भी करेंगे। और क्या है, ये डिवाइड वाला नीचे लिख लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5, 10, 2 पंजे 10, ये 110 हो जाएगा ना। 10 कॉमन आ रहा है बस, 10 कॉमन ले लो भाई। यहाँ बचा 40, 14, 8 +2, आई टूट गया, 11 बचा। ठीक, 10 से 10 खत्म हो गया। 15 तिया 45, और 2 दूनी 4,
तो बचा 6 × 42 ऊपर। नीचे क्या बचा? 18, 48 जा 102 × 11 +11, सॉरी। ऊपर हो गया 6 × 6, 6 × 6 = 24। नीचे हो गया 113। ये टू जा रहा है क्या? तो सही है। एक 112 होता है, बाकी 102। 14 8 से 112 होता है। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 1 2 3। ठीक है। तो ये चला जाएगा टू जा। तो टू आंसर। बहुत से लोगों को कॉमन लेना नहीं आता, और ना ही मुझे लगता है मैंने इसमें अच्छे से सिखाया है। कॉमन लेना ठीक नहीं था। चलो, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। कॉमन लेने से क्या होता है, चीजें छोटी हो जाती है। बट किसी किसी को नहीं आता है कॉमन लेना, तो मत लो, छोड़ो। जीरो इधर ही लिख लो। 15 × 8 = 120। दो कैरी 12। 15 × 1 = 15। और दो 17 27। माइनस 12 × 2 = 24। और एक जीरो अपॉन 14 × 8 = 112 +110। ठीक है। अब इसमें 240 घटाओ तो कितना बचेगा? पूरा 300 घटा दोगे तो बचेगा 400। 460, 2460। नीचे कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 110। 0 3 2 1। जीरो से जीरो खत्म। वही आ गया, देखो। टू जा आंसर। जैसा अपन हो वैसे करो। आपका डिसीजन है, आपका एग्जाम है, और किसी का थोड़ी है। इसको कैसे करोगे? 6 × 5 = 30 और 5 × 35। तो 18 × 2 = 27। 27 और 8। 27 और 3 30, फिर से 35। -x = 1। अब यहां से तो मैं भैया कॉमन लूँ, चाहे कुछ। यहाँ से 35 कॉमन ले लो। चलो देख लो, टोटल होती है 27। 27 और 3 30 35। ठीक है। 35 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/9। इस एक को इधर ले जाओ, इस एक एक्स को इधर ले आओ। ये यहाँ प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का एक्स है तो यहाँ प्लस का एक्स चल हो जाएगा। ठीक। अब क्या है? 9 कैरी का लेंगे 18। 18 एलसीएम ले लो। तो यहाँ क्या बचा? 6 × 3 = 18 3। 9 × 2 = 18 2। -1। तो यहाँ कितना आ गया? 35 118। ये आ गया। ठीक है। तो 35 118 ऐसे लिख लो। -1। बस वही है। अब यहाँ पर एलसीएम फिर लेना पड़ेगा 18 से। तो मल्टीप्लाई बाय 18। 35 में से 18 गए तो कितना बचा? 17 दूनी 34 और 35। 17/18 आंसर। ठीक। इसको वर्क करो भाई। 6 × 5 = 30 और 5 × 35। बाय 6 मल्टीप्लाई। 5 × 3 = 15 और एक 16। 3 प्लस 17 × 3 = 51 और 2 53।
चार दिया, चार दूनी आठ और एक नौ। ठीक है। थ्री थ्री जा नाइन, टू थ्री जा सिक्स, टू एट जा 16। और क्या कर सकते हैं उधर? कुछ नहीं कर सकते। चलो भैया, थ्री थ्री जा, इधर तो आ गया नाइन। यहाँ बचा कितना? आठ पंजे 40, आठ या 24 और दो 28, प्लस यहाँ बचा दो। थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा 15। कैरी कितना आएगा इसमें? 18। चलो भाई, इस दो की मल्टीप्लाई इससे कर दो, नाइन की मल्टीप्लाई इससे कर दो, और दो की मल्टीप्लाई नाइन से कर दो। मतलब इन दोनों की आपस में कर दो, ठीक है। दो की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 28 दूनी 56, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, नौनी 81। नौनी 81 का एक, आठ कैरी, 15 135। 135 और आठ, 135 और पांच, 140 और 143। नीचे बचा दो दूनी 18। चलो भैया ऐड करो इसे अब। 561 जीरो जीरो 1991। 18 तो से तो भी कट रहा। तीन बजे 15, तीन छः 18, तीन छः 18, तीन से भी नहीं कट रहा, ये डायरेक्ट कटेगा। 1991 से आप डिवाइड दो 18। 18 बन जा 18, वन कैरी, फिर 9। 18 बन जा 18, वन कैरी, फिर वन। यहाँ आ गया क्या? फिर बढ़ाओ, क्या जीरो बढ़ेगा क्या? भैया बाबू साहब, क्या गलत हुआ ये सब? देखो भाई, छह पंजे छह छक 36। क्या कर रहे हैं? यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ 35 नहीं आएगा। यहाँ तो छह है। छह छक 36 और पांच 41 होता है। यहाँ आएगा 41। ठीक है। और ये तो कट सही आया है बिल्कुल। यहाँ पे थ्री से नहीं कट, तीन से भी कटे। तो दिया छह, तो अट्ठे 16। थ्री थ्री जा नाइन सही है, आठ ये यहाँ गलत है, एट बन जा एट, एट फोर जा 32। अब दो की मल्टीप्लाई इससे जब करोगे तो ये भी गलत आएगा। दो की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो दो अट्ठे 16 का छह, कैरी एक, दो दूनी चार और एक पांच, दो दिया छह। तो यहाँ आएगा, और भी गलत आ जाएगा। क्या? 143165 6। छह सात पांच तीन आठ, छह चार 10 2। ठीक है। इसको डिवाइड देना है आपको 18 से। 20 को 18 एकम 18, बचा दो, 18 एकम 18, बचा 107। 18 अट्ठे 108 होता है। 18 छः, 18 पंजे, 18 पंजे 90, बचा कितना? 17। ठीक। यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ये।
और तो सब सही है। ये आ रहा है 115, 17 सही, 18 सही है ये। ठीक है, डन है। बता दो ना क्वेश्चन। चलिए भाई इसे बताते हैं, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा बताइए। सबसे पहले जो दुनिया को भूल कर, पूरी दुनिया को भूल कर ऑफ, जहां ऑफ लगा है वहां ब्रैकेट कर लो, और जहां ऑफ है उसे मल्टीप्लाई कर दो। 3/8 मल्टीप्लाई, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है और कुछ सॉल्व नहीं करना है पूरी इक्वेशन में। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुल मिला के इधर आ गया 62, इस पूरी जगह पर आ गया 62। ठीक है, 62 × 15। अब जहां पर डिवाइड, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ऑफ। सब कुछ भूल कर ऑफ सॉल्व करोगे, सब कुछ भूल कर, ठीक है। अब जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई लगा दो, और 5 जहां डिवाइड के बाद वाले को 1/5 कर दो। हमेशा याद रखो, डिवाइड के बाद वाले पर काम करना है। प्लस, जहां क्वेश्चन मार्क है, x इक्वल टू 549 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 235। 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9 एकम 9, 5×3 = 15, 3 दूनी 6। क्या है, 3×2 = 6, और 3×6 = 18 प्लस x। इन दोनों को जोड़ो, 6, 9 और 2। ठीक, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब x तो इधर ही रहेगा, ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 296 - 186। तो ये हो गया 011। 110 है कहीं क्या, ये है, ये क्या है भाई, ये भी नन है क्या, क्या हो रहा है ये। ये भी नन ही आ रहा है भाई, और कोई तो अच्छा दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है, 30 आ रहा है इसमें, 30 तो है भी नहीं। ये 30 ने बड़ा परेशान करा है। ये भी डन है। अच्छा, ये देखो पेपर में बैठकर कैसे करना है, इतना सजावट थोड़ी करनी है, पेपर में बैठ के सजाते रहोगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 5 से इसको ऐसे ही काट दो, 5×3 = 15, 3 आ गया। अरे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये गलत करा क्या, 3 आएगा ना, 3×3 = 9 आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसे। अब यहाँ आ गया x, इसे डायरेक्ट कर दो, 9×5 = 45, 9×6 = 56, 9 एकम 9, और ये आ जाएगा 235। इनको जोड़ दो, 5×1 = 6, 6×3 = 9, और 2×2 = 96, 3×3 = 9, और 6×3 = 18। 16 में से 9 गए 7, और यहाँ 8 में से 8 गया 0, 107। 107 आंसर आएगा इसका। इसको वो थोड़ा हम, 107। ठीक है, चलिए। पेपर में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे यहाँ बता रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक। इसको कैसे करोगे पेपर में, सबसे पहले भूल, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ, वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीटेड मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वही है, इसमें भी 30 ही दिया है। ये क्या है, इसका क्या है, 30। अरे ये ना,
इसे बना, मुझे लगा है यहाँ से करते हैं, ये इसको सही है, यहाँ से करो, ये सब बेकार है, सही से सेट नहीं है। पता नहीं क्या है, छोड़ो से, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, क्या है जहां भी सबसे पहले, ये अलग है और ये अलग है क्या? नहीं, सब दोनों सेम है। ये क्या हुआ देखिए, हिंदी में 300 पहले लिख दिया है, इंग्लिश में 300 बाद में है। चलिए, देखो, सबसे पहले जहां का या जहां ऑफ लिखा है, आपको वो साइड सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले इसे देखो, बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, कोई ब्रैकेट लगाने की जगह नहीं दिख रही, तो 300 ऐसे ही लिख दो। मल्टीप्लाई, का के प्लेस पे क्या लिख दो, मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है। और ये क्या है, 1296 किसका स्क्वायर होता है ये होगा 196। 14, 14 किससे कम होगा, 36, ये है 36 का। और ये 20 25, 4 5 20, तो ये होगा 45 का, ठीक है। और यहाँ लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज हटाओ, और 1/100 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 10। ये डिवाइड हटा दिया है, मल्टीप्लाई लगा दिया, 10 नीचे ले आए, इस दो जीरो से ये दीजिए जो खत्म। और क्या, 3 1 जा 3, 3 6 18। अब यहाँ कितना बचा, एक्स तो इधर है ना, 45 में 4 इधर डाल दिए, 40 81, इधर आ गया 81, ठीक है। और यहाँ आ गया 6x/10। कुछ नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, 81 इक्वल टू 6x/10 है। आप ऊपर 1 सेकेंड, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो यहाँ पर जब 81 लिखा है, तो 81 के नीचे एक है, ठीक है। ऊपर ऊपर का आप काट सकते हो, नीचे नीचे का आप काट सकते हो, कहाँ से, इक्वल के पार वाला। क्यों काट सकते हो, पहले ये बताओ। ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई कैसे काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो, वो क्यों काट सकते हो, वो ये है कारण कि ये 81 है, इक्वल टू 6x/10 है। ये जो 6 है मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाकर इंटू में, डिवाइड में चला जाएगा। मतलब 81, 6 यहां से हटेगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 10 यहाँ डिवाइड में है, यहां जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 2 5 जा 10, 5 7 35 का 5, 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ओ माय गॉड, क्या है, डिवाइडेड बाय 3 किधर गया, ये वाला 3 हमने छोड़ दिया, है ना। चलो फिर से करते हैं इसे। लग तो वहीं जाता 3, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 300 यहीं पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय, ये 36 का था, ये 45 का हो गया। 1 सेकेंड, और क्या, ये जो है, अब याद रखिएगा ये ब्रैकेट्स में है, और ये जो डिवाइड, ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 लिख लिया जाएगा। यहां से लेकर यहां तक एक ब्रैकेट है, ठीक है। और क्या,
ये जो परसेंटेज है उसे 1/100 लिख लो, इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो, 0 से 0 खत्म और 3 से 3 खत्म। बस यहाँ कितना बचा, 81, और यहाँ बचा 18x/10। 9 दूनी 18, 9 नीम 81, 2 पंजे 10, 5 नीम 45। क्या क्या कर दिया पता नहीं। 81 इक्वल टू 18x/10, ये तक तो समझ आया। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को खाली करो, ठीक है। 81 से मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें x मिल गया। 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 9 दूनी 9 नीम 81, 9 पंजे 45, आ गया 45। चलिए इसको करते हैं। 5 5 जा 25, 2 बचा 5 चौक 20। 11, ये वाला जो होता है वो नीचे आता है, 11 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1/30। तो यहाँ हो गया 54 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 15, 8, 8 पंचाली 8 6 48, 8 7 56 होता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 6 अठे 68, 6 नीम 54। ठीक। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ से 10 खत्म हो गया, 15 चौके 60, 600। एक्स की वैल्यू आ गई 600। ठीक। कैसे करा, देखो, यहाँ सबसे पहले 270 लिखा आपने, मल्टीप्लाई लगाओ और 5 को 1/5 लिख दो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ये 11 को एज इट इज रखा जाएगा, और एक ये जो ए, 330 है, उसे मल्टीप्लाई लगाओ, 330 कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ और 1/30 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स, इक्वल टू 72। परसेंटेज है, परसेंटेज को क्या लिखते हो आप, 1/100। ऑफ की जगह आपने लिख लिया मल्टीप्लाई और 1500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 3 33 होता है, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 बचा 5 चौक 20। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ 54 बचा है, यहाँ 30 बचा है, यहाँ 72, यहाँ 15। लिख लो भाई, 54 30 नीचे है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, 72 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक। अब क्या है, मैंने बोला है, ये इसके तो अपॉन में बन है, ऊपर ऊपर डिवाइड कट जाते हैं, नीचे नीचे कट जाते हैं। तो 6 नीम 54, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 3 या 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ बचा 10। तो यहाँ क्या बचा, x/10 बचा। यहाँ क्या बचा, 15 और 4 बचा, 15 चौक 60, और ये वाला 10 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। ठीक। बात समझ में आई। चलो इसे बताओ कैसे करोगे। 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 चौका 60, और 3 63, x² ये तो 551 ही है। 15 चौक 100, 15 दूनी 50, जी आ गया 600, 121। इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 51, और इसमें से 121 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 130। ये 630 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके 630 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 400। x² 400 है तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 20। कैसे आया, पहले मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 15 दूनी, भैया टेबल तो जरूरी है।
अगर आप वहां बैठ के 5 दूनी 10, जीरो, एक कैरी, 5 चौक 20, दो एकम दो, 20 और दो 22, और एक 23 का 3, दो कैरी, 4 एकम 4 और दो 6। ऐसे करोगे तो ये सेकंड्स खाएगा। देखिए, बहुत सेकंड मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई में निकाल दिए। टेबल लर्न कर लो। टेबल बहुत जरूरी है और आपको बहुत जगह काम आएंगे। टेबल्स में अगर आप देर लगा रहे हो ना तो वर्स्ट है, मतलब बेकार है। अ, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा प्रीलिम्स निकालने में। और प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस जब निकालने शुरू करोगे ना, बहुत देर हो चुकी होगी और छोड़ दोगे तैयारी। इसलिए अभी से ही, शुरुआत से ही मेहनत के साथ सब कुछ कर लो। 15 दूनी 30 का जीरो, थ्री कैरी, 15 चौके 60 और 3 63, प्लस ये जो है एक्स स्क्वायर है, एज इट इज लिख दो। 5 5 1 एज इट इज लिख दो। इस देखो, 25, पहले इस चार को भूल जाओ, यहाँ सोचो 20 है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500 हो गया। अब 25 चौक कितना होता है? 100। तो ये कुल मिला के 600 हो गया। ये हो गया 121। ठीक। अब क्या, इन दोनों को जोड़ लो। 11 51, वैसे तो अलग कैरी वाला भी आता है, वो नहीं बताऊंगी मैं भी। और 121 माइनस करना है। जीरो, पांच में से दो गया 3, जीरो बस। यहाँ बचा 630 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1130। अब यहाँ 630 प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1030 माइनस 630, बचा कितना? 400। अब याद सुनो, एक्स इक्वल टू 40 है, ये तो एक्स की वैल्यू है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मतलब ये भी किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है कैसे निकालोगे? 400, पेयर बना लो। टू टू जा 4, दो दो चार ऐड हो गए। डबल जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, दो जीरो है तो एक जीरो ऊपर बचा दो। 20। ठीक है, 20 का क्या है? ये स्क्वायर है। चलिए 40%। 625 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? पेयर बनाओ। टू टू जा 4, बचा कितना? 2, 25 उतार लो। दो दो चार, है ना? इन दोनों को जोड़ दिया, दो दो चार। अब 25 लाना है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो। पचम 25, दो कैरी, 5 चौक 20 और दो 22। तो ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। 625 किसका आ गया? 25 का स्क्वायर आ गया। 400% को कैसे लिखोगे? 40/100 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 400, किसका स्क्वायर है? 20 का, माइनस एक्स इक्वल टू। अब ये इसको डायरेक्ट काट दो, देखो। चलो, 504 मल्टीप्लाई 1/7, है ना? और ये क्या है? दो चार, रूट के अंदर जब दो जीरो है तो एक जीरो बाहर आएगा, और जब चार जीरो है तो दो जीरो बाहर आएंगे। तो ये किसका है? 100 का स्क्वायर है। चलिए जी, एक दो, एक दो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 25 चौक 100। 100 तो है, 25 चौक 100 आ गया। और यहाँ दो भी बचा है तो यह हो गया 200, माइनस एक्स। सात दूनी सत्तो सत्तो 49, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 72 प्लस 100। ठीक। ये एक्स माइनस का है। इन दोनों को पहले जोड़ लो, ये हो जा 172, यहाँ आ गया 200, माइनस एक्स। इस एक्स को इधर ले जाओ, 172 को इधर ले आओ। देखो भाई, 200 इधर है, 172 प्लस का है, इधर आकर 172 माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का एक्स है तो यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 172 में से 200 बचे तो कितना बचा? 36 नहीं, 38, 28। ठीक है, आंसर। क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक? चलिए, ये किसका स्क्वायर है? नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ये देखो, ये जो रूट है यहां से लेके यहां तक लगा है। ठीक है, ये छोटा सा रूट दिख रहा है,
यहां से लेके सिर्फ यहां तक है, मल्टीप्लाई तक। चलिए, 164 और इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ दो डालोगे 40 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 202 है। अब 202 इसमें से माइनस करोगे तो 652, 256 किसका स्क्वायर होता है? 26, 16 का। 16 का ये स्क्वायर आ गया। अब 16 ये कितना आ रहा है? 31, 5 और 4 और 1, 4 में से 3 गया 15। अच्छा, एक हल्का सा आप यहाँ पर वो सुन लो। मल्टीप्लाई विद टू नियरेस्ट नंबर्स। क्या? 15 की मल्टीप्लाई 17 से कर, आई मीन 16 से करो। 15 की मल्टीप्लाई 16 से कैसे करोगे? 15 का स्क्वायर प्लस 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 प्लस 15, 240। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं 21 का मल्टीप्लाई 22 से, 21 का स्क्वायर प्लस 21, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 21, ये हो जाएगा 2, 6, 462। अगर मैं बोलूं 31 की मल्टीप्लाई 32, 31 का स्क्वायर प्लस 31। ठीक है। चलिए, 16 की तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 ऐड कर दो तो आ जाएगा 240। तो कुल मिला के ये 16 आया, ये 15 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 240 आ गया था। ठीक। यहां से लेके यहां तक पूरा 240 आ चुका है। 218, आई मीन 258 में से 240 माइनस करें, बचे 18। ये 18 जो वैल्यू आई है वो है रूट एक्स की। जब आपको रूट एक्स मिले तो रूट एक्स को ओपन करके एक्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ा। स्क्वायर करो, यहां भी स्क्वायर करो, यहां भी स्क्वायर करो, यहां एक्स आ जाएगा और यहां 324 आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो जी, बताओ। चलो, ध्यान से सुनना, देखते हैं। सबसे पहले याद रखो, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक। अब ऐसा तो नहीं है करली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जी नहीं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करो तो आ जाएगा क्या? 16, आई मीन 15। ये आ जाएगा कितना? 15। अब देखो, ये माइनस का 164 है, ये माइनस का 138 है, ये प्लस का 458 है। माइनस माइनस को पहले जोड़ लो, 8, 4, 12, 2, कैरी 1, 6, 3, 9, 10, 202 माइनस 458। 458 में से 202 घटा दो, 6, 5, 4 में से 2 गए 2, 256 रूट का है। तो इसको जब बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा 16 का। यहां से लेके ये वाली जो वैल्यू आ गई 16। तो देखो, अब ध्यान से लिखो, 258 माइनस करली ब्रैकेट में ये, तो ये वाली ब्रैकेट कितनी आई? 16, और ये वाली ब्रैकेट 15। 16 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया, ये है रूट एक्स। ठीक। अब ये कितना है? मैंने बोला 15 का स्क्वायर प्लस 15 मतलब 240। यहाँ आ गया 240, और ये आ गई 18। किसकी वैल्यू है? रूट एक्स की। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ करना पड़ता है स्क्वायर। इससे क्या होता है? आपका रूट हट जाता है। तो ये तो बन गया एक्स, रूट गायब, और ये आ गया 18 का स्क्वायर, 324। आंसर सही है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं। चलो जी, हाँ, इसको कर लेते हैं। एक छोटा सा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ये, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बताइए कैसे होगा ये, करने की कोशिश करें। हम्म, हम्म।
द नंबर ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ अ बी। यहां से यहां तक बताइए क्या बोल रहा है। द नंबर ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब जो ए है वो बी से 25% ज्यादा। 25% को कैसे लिखते हैं, 1/4। अगर बी 4 है तो हमारा ए 5 है। बस इतना बोला यहाँ तक। आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ अ नंबर ए टू सी इज 3:2। अगर आप इसे एक्स मान लेते हो तो ए और सी का रेशियो कितना है, 3:2 है। और जो ए की रियल वैल्यू है वो कितनी है, 5x। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, यहाँ में सी की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम। रियल वैल्यू 5x है और रेशियो कितना है, 3 है। ए की रियल वैल्यू ऊपर लिखेंगे, ए की रेशियो वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। निकालना क्या है, हमें सी का रेशियो निकालना है, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 10x/3। कितना आ जाएगा, 10x/3। ठीक। सिंप्लीफिकेशन के अलग कुछ एक क्वेश्चन आ गया। चलिए, अब ये बोल रहे हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 50। लार्जेस्ट व्हाट, 5x लार्जेस्ट होगा, है ना। और स्मॉलेस्ट ये है। चलिए, 5x माइनस 10x/3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 50। निकाल लो भाई। यहाँ आ जाएगा 10, इसको 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x 2x/3 इक्वल टू 10। ठीक है। अब क्या है, 3 से एलसीएम ले लो। 3 का एलसीएम ले लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3x - 2x/3 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ अ नंबर ए बी सी टुगेदर। बस यहाँ पर भाई 30 की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 120, और 3 रखोगे तो 10, 100। 100 ये आ जाएगा, इनको सबको जोड़ दो। 150, 120, 270, 370, 370 आंसर। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये है, ये किसका स्क्वायर है, 48। ये हो गया 48 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2304। वही पेयर बना लो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पेयर बनाने हैं। 4 चौक 16, पचम 25, तो 4 चौक 16, छोटे तक पढ़ना है आपको। और दोनों प्लेस पर सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक। 16 4 20 और 3 7 बचा, बच गया 704। दोनों एक साथ उतारते हैं। फिर सब कुछ पेयर में होना है, सब कुछ पेयर में। याद रखिएगा जब स्क्वायर निकालें। 4 4 कितना हो गया, 8। तो अब क्या बचा, 8। अट्ठू अट्ठू 64 का 4, और बचा 6 कैरी। अट्ठू अट्ठू 64 और 6, 70। तो ये तो हो गया 48 का। 325 की वैल्यू निकालो। 30 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, पेयर बना लो। 6 6 36 बहुत ज्यादा हो जाएगा, पचम 25। बचा कितना, 5। दोनों उतार लो। 5 5 कितना होता है, 10। फिर 5 करके लिख लो, पचम 25। ठीक है। पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। 525। ये किसकी वैल्यू हो गई, 55 का हो गया ये स्क्वायर। स्क्वायर निकालने हैं। होप कि आप लोगों को आ गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब देखो, ये 48 की वैल्यू, ये 55 की वैल्यू, माइनस इन दोनों को जोड़ो। देखो, आप जोड़ो मत, पता है क्या करो, ये दो जो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से ये 19 टाइम चला जाएगा। ये 2 3 6, 2 दूनी 4 टाइम चला जाएगा। 32 और 19 कितना होगा, 32 में 20 डाल दो तो 42 52 51 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 51 आ जाएगी, ये आ जाएगा XY8। ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा 4। 48 और 4,
52, 52 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 416 आंसर। चलो, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। इतना ज्यादा खतरनाक बच्चों को नहीं करना। चलो, चलो छोड़ो। देखो भाई, क्या है? ये तो 55 आ गया, ये 48 आ गया, लिख लो भाई। 48 + 55। ठीक है, इसको जोड़ लो। अम ये 64 में से दो इसको दे दो, 40 कर दो। और 40 और 60, 100, 102। अब ये जो डिवाइड वाला 2 है ना, वो सिर्फ इस ब्रैकेट के नीचे आएगा, मतलब 102 के नीचे। ऐसे मत कर देना, इस पूरे के नीचे दो लगा दो, ना 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 ना, गलत गलत गलत। सिर्फ इस ब्रैकेट का डिवाइड करके दो लिखना है, और कहीं नहीं, ठीक। इक्वल टू x/8। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब देखो, 51 + 55 प्लस का है, 51 माइनस का है। तो इन दोनों को काट सकते हो ना, तो बचा कितना, प्लस का 4। 55 बड़ा था, 51 छोटा था, तो प्लस का 4 आ गया। 48 = x/8। इन दोनों को जोड़ो, आ गया 52 = x/8। इसके नीचे क्या है, 1 है। 8 की मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेकेंड। ठीक, 8 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, आ गया आंसर। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इसको करो। ये क्या है? ये 11 है, ये 43 है। तो ये हो जाएगा 3 4 3 7 और 4। ये है 32, ये है 8। 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 6 3 9, 5 5 12, 4 2 6 7। ये क्या है, 18 है। और 9, 9 दूनी 18, दो बचा, प्लस एक्स -727। चलो जी, अब इसे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? अम सबसे पहले एक कंसेप्ट सुन लो छोटा सा। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई विथ, हाउ कैन वी डू मल्टी 11? 11 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? 11 × 43 लिखा है, तो इसको कैसे? कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ते चले जाओ। पहले 3 लिख दो, फिर 3 और 4 को जोड़ो, 7। और 4 ऐसे ही लिख दो। 9 7 9 8, इसको जोड़ो, मल्टीप्लाई करो 11 से। पहले 8 ऐसे ही लिख दो, 8 और 9, 17। कैरी 9 के ऊपर लगाना, 7 के ऊपर नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी 9 को फिर आगे जुड़ना है। 9 और 7, 16 और एक कैरी 17। 7 के ऊपर कैरी लगाओ। 7 और 1 8। 8 और 9, 8 8 16 17 अगेन। फिर कैरी 9 के ऊपर। 9 और 1 10। ठीक है, बात समझ में आई? हम्म ये होती है मल्टीप्लाई विद 11। 3 4 2 की मल्टीप्लाई 11 से करो। सबसे पहले दो ऐसे ही लिख दो। 2 को 4 के साथ जोड़ो, 6। 4 को 3 के साथ जोड़ो, 7। और 3 को फिर ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 7 5 2 4 की मल्टीप्लाई 11 से करो। 4 ऐसे ही लिख दो। 4 को 2 से जोड़ो, 6। 2 को 5 से जोड़ो, 7। 5 को 7 से जोड़ो, 12। कैरी एक ऊपर, 7 और 1 8। चलिए, इसको बनाते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 43। ये 11 का स्क्वायर है, प्लस 32। ये 8 का स्क्वायर है, प्लस इक्वल टू ये 18 का स्क्वायर है। और जहां पर मल्टी डिवाइड आ जाए, उसे मल्टीप्लाई बना दो और 1/9 लिख दो। ठीक है, चलिए 11 है ये। अब 11 की मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही लिख दो, और 4 और 3 7, और 4 इधर आ गया। ठीक, 8 दूनी 16,
8 या 24 और एक 25, 9 दूनी 18, ये आ गया 2 + x। जोड़ लो, 6 3 9, 5 7 12, 4 2 6 7, 729, 2 + x। यहाँ टू प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 727 = x आंसर। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। कैसे? यही वही है, 11 ही है। 11 × 99, 99 दूनी 100 दूनी कितना होगा, 200, 98, ज्यादा ही हो गया। और ये क्या है, 26 का स्क्वायर है, 26, 24 का स्क्वायर है। और ये परसेंटेज से ये खत्म, 15 × 8 120, 15 × 15 25 27, ये जोड़ दो, ये फिर जोड़ दो, 8 4 12, 9 10 12, फिर 270, तो ये आ जाएगा 92, 492 आंसर। ठीक, चलो हटाओ। देखो भाई क्या करा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 दूनी 18, एक 19। फिर इसका हमने रूट निकाला, 576, पेयर बनाओ। ये तो दो पेयर बन गए, मगर ये अकेला रह गया, तो 2 दूनी 4, जो अकेला है उसको अकेला छोड़ देना है। राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं। 1 × 76, 2 2 4। अब क्या है, 6 6 36 होता है, 6 6 36 का 6, 3 6 चौक 24, 25 26 बड़ा हो रहा है, तो 4 चौक 16 भी तो होता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 24 का स्क्वायर आ गया। चलिए जी, हमने इसके जगह पर x लिख लिया, -15%, को हमने 1/100 लिख लिया, मल्टीप्लाई ऑफ के प्लेस पे लिख दिया, और ये आ गया 1800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन दोनों को जोड़ लो, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 9 10 12 का 2 एक कैरी, 222। ठीक, इक्वल टू x माइनस, अब 15 की मल्टीप्लाई 18 से करो, 15 अट्ठे, या 18 × 5 = 90, 9 कैरी, 18 × 1 = 18, और 9 8 9 27, 270। बस भाई, ये माइनस का 270 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 222 + 270 = x। ये हो गया 492 आंसर। कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसको करते हैं, पहले तो 12 25 का रूट निकालो। दो दो पेयर बन रहे हैं, 3 3 9, 4 चौक 16 तो बड़ा हो जा रहा है, तो 3 3 जा 9 पढ़ लो। बचा कितना, 9 10 3, 325। अब क्या, 3 3 6, 5 करके देख लो, 5 × 25, दो कैरी, 5 6 30 और 2 32, पूरा कट गया, तो 35 का स्क्वायर है ये। ठीक, 35 का स्क्वायर ये आ गया, लिख लो, ×14। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई लिखो और 1/5 कर लो, +12 × 15 = x। चलो जी, 5 7 35, 14 7 70, नहीं 98, 14 7 14 7 98, और 12 का 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 दूनी 30, तीन कैरी, 15 × 15 और 3 18 =x। इन दोनों की बस मल्टीप्लाई करिए, अब जोड़ो, 8 8 8 16 17, 278 है कहीं, 278 आंसर। ठीक है, यही चीजें आपको स्टक करेंगी कि रूट कैसे निकालें, समझे? यही प्रॉब्लम करेगी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलो जी, इसको करो, कैसे होगा ये। 1 1 0 अपॉन में 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई और x।
देखो भाई, 25% निकालना है 800 का। चुपचाप निकाल दो 25%। कैसे निकलेगा? 25% मतलब 1/4 करके निकाल सकते हैं। हैं? तो ये आ गया 200। 12% निकालना है इसका। 10% 130। और 13 2 जा 26, 2% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 156। ये तो भाई बहुत सीखे हैं हमने डीआई में, है ना? बहुत ज्यादा सीखे हैं। चलो अभी और बेसिक बता दूंगी। इसका और बेसिक कर लेंगे भी। पहले से कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया। और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। यहाँ बताओ कितना बचा? 44। और यहाँ क्या बचा? 11x/10। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 11 डिवाइड में आ जाएगा। जो 10 है यहाँ डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ 11 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 11 चौक 44, एक्स की वैल्यू 40। 40 आंसर। ठीक। चलो थोड़ा और बेसिक कर लेते हैं इसको। मगर ये भी बहुत अच्छा है। चलिए, 110 परसेंटेज नीचे लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक। अब ये देखो, 25% को नीचे लिख लो, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 800। -12% को मल्टीप्लाई में लिख लिया, और यहाँ बचा 1300। दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ बचा 11x/10 इक्वल टू 25 अट्ठे होता है 200। माइनस 12 और 13 की मैंने अभी नियरेस्ट मल्टीप्लाई से बताई थी। 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144, 154, 156। भैया अभी बताई थी, 12 × 13 क्या होता है? 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो 144 + 12। चलिए, ये हो गया 156। तो ये हो गया 11x + 10। ये हो गया 44। जितना करोगे उतना माइंड में रहेगा, वरना सब उड़ जाएगा। एक्स। अब देखो 44 इधर आ गया, अब यहां से तो अब वही चीज आ गई ना, यहां से तो कर ही लोगे। ठीक। चलिए इसको करते हैं। 45% निकालना है इसका। कैसे निकालोगे? इससे ये खत्म कर दे अब। डायरेक्ट खत्म कर दे। 7 × 5 = 35। 3 कैरी, 7 × 4 = 28, 29 × 31 +3x इक्वल टू 375 एज इट इज रहेगा। अब 12 की मल्टीप्लाई, 11 का स्क्वायर + 11। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, 2 3 1। चलिए, इन दोनों को जोड़ो। 5 2 7, 7 3 10, 3 4 5, 507। 315 माइनस कर दो अब इसमें से। 2, 10 में से 1 गया 9, 192। एक्स 3x इक्वल टू 192 आ गया। एक्स की वैल्यू 392। 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 है कहीं। 64 आंसर। इसको करते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? बहुत क्वेश्चन है इसमें तो। चलो जी, इस परसेंटेज को इस जीरो से खत्म कर दिया, 17 में 3 डाले, ये हो गया 40। 50, 50 × 6, एक्स माइनस 25% निकालना है, मतलब 1/4 कर लो, या आ गया 800। तो 6 पंजे 30, ये हो गया 300। एक्स माइनस 800। 800 इधर आ गया, या आ गया 1100। ये हो गया एक्स। चलो जी इसे करते हैं। 14 × 6 = 84। और ये है किसका? 32 का स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 172। ये है। इन दोनों को भाई, मैं 4 में से 2 गए 2, 8 में से 3 गए 5। 52, 52 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बचा 0। 5 में से 7 गए 2, बचा 1, 120। 12x इक्वल टू आ गया 120, एक्स इक्वल टू आ गया 10। इसको करो भाई। क्या है ये? 18 18 18। 18 कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 354, माइनस यहाँ आ गया 300, 434, दोनों तरफ 34 है। यहाँ आ गया 12। 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12। यहाँ कितना बचा? 100। 300। 300। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, ये वाला 2 इधर आ जा भाई, ये 1 150 आंसर है इसका।
चलो इसका देखो, 150 कैसे आया पता नहीं। कैसे आया? 50 इससे कट गया, 5 या 15। ये बताओ। 38 है। देखो, 607, 38 × 3 प्लस 8 × 8, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 4x। तो 38 दूनी, ये आ गया 20, तो ये हो गया 60, ये आ गया 168 इक्वल टू 4x। 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 2 5 2 7, 4 और 1 5, 57 आंसर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो पार्ट 1 की सिंप्लीफिकेशन है उसकी डिस्क्रिप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज, एटलीस्ट लाइक तो करके जाया करो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।